राइट नाउ अभी पूरे यूएफसी के रोस्टर में जिसकी सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि अंशुल जुबली है। और इस चीज के कपल ऑफ रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि रिसेंटली अंशुल जुबली 19 सेकंड्स में नॉकआउट हुआ है, वो अपनी फाइट को लूज किया। और जो सेकंड पॉइंट है वो कपल ऑफ इयर्स पुराना है बट अब जाकर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर उस टाइम पर अंशुल ने बोला था कि 2 to 5 इयर्स के बाद वो अपने स्किल्स को इतना बेटर कर लेगा कि वो फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन हबीब नूरमागोमेडोव को भी सबमिट कर देगा। अब इसी पर्टिकुलर चीज को लेकर हर कोई अंशुल जुबली को ट्रोल कर रहा है, आई गेट दैट, बट इसके साथ मैं देख रहा हूं कि काफी लोग अब ये पोर्ट्रे करने लग पड़े कि अंशुल जुबली हबीब को हेट करता है। और ये काफी अच्छी बात हुई कि अंशुल जुबली अपनी फाइट को हार गया और अब उसे पता लगने वाला है कि यूएफसी कितनी मुश्किल होती है। मैंने काफी वीडियोस देख ली हैं, काफी ज्यादा कमेंट्स पढ़ लिए हैं और सब जगह यही चला है जहां पर हर कोई बस अंशुल जुबली को क्रिटिसाइज कर रहा है और इन्हीं 3 से 4 सेकंड्स के लिए अंशुल जुबली का मजाक उड़ाया जा रहा है। बट मैं यहां पर तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा जहां पर ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अंशुल ने ऐसा क्यों बोला। और बस ये 3 से 4 सेकंड वाली क्लिप नहीं बल्कि पूरी क्लिप को भी देखेंगे कि इससे पहले अंशुल जुबली ने क्या बोला था। तो ये सारी चीजें जैसी वीडियो आगे आगे चलते रहेगी मैं शो करता रहूंगा। बट अभी रिसेंटली हबीब का जो कोच है हावे मेंडेस, उसने भी अंशुल जुबली की स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट किया है और उसने अंशुल जुबली के बारे में कुछ बातें कही हैं। तो इस टॉपिक को पहले देखते हैं। तो हावे मेंडेस का यह कहना था कि अंशुल जुबली एक गुड फाइटर है और उसे नहीं पता कि उसने ऐसी चीजें क्यों बोली कि वो हबीब को सबमिट कर देगा। मे भी अंशुल जुबली अटेंशन गेन करने के लिए कह रहा था बट वो अभी कोई भी पोजीशन में नहीं है ये सारे क्लेम्स करने के लिए। और ऐसी बातें बोलने से पहले अंशुल जुबली को चाहिए कि या तो वो चैंपियन बन जाए या फिर वो नंबर 1 कंटेंडर हो। बट अभी वो इन चीजों के नोवेयर नियर है, जहां पर हावे मेंडेस फिर रिकॉर्ड की बात करता है कि क्या अंशुल जुबली का रिकॉर्ड 1-2 है यूएफसी में या फिर 2-2 है यूएफसी में, जो एक्चुअली में अगर हम देखें तो अंशुल जुबली का रिकॉर्ड 0-2 है। अब काफी लोग रोड टू यूएफसी की विन को मानते हैं कि वो यूएफसी के अंदर काउंट होनी चाहिए, बट तब तक दोनों के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो मेरे लिए अभी तक अंशुल जुबली ने एक भी फाइट को विन नहीं किया यूएफसी के अंदर। बट एनीवेज इसके बाद हावे मेंडेस अंशुल जुबली को इनडायरेक्टली कहता है कि वो मे भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होगा। और फिर हावे मेंडेस का कहना था कि अंशुल जुबली उतनी इंटेंसिटी से ट्रेनिंग नहीं करता और ना ही जो उसकी ट्रेनिंग है वो इतनी ज्यादा हाई लेवल की होती है। अब ऑलमोस्ट जो भी हावे मेंडेस ने बोला है उन सब बातों से मैं एग्री करता हूं एंड ऑब्वियसली काफी लोगों को भी ऐसा लगता है कि अंशुल जुबली को मे भी जहां पर वो ट्रेनिंग करता है उन्हें लीव करके बेटर जिम या फिर बेटर कोचेस के अंडर ट्रेन करना चाहिए। उसे मे भी अमेरिका चले जाना चाहिए जहां पर ऑब्वियसली वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ट्रेनर्स हैं, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जिम है ट्रेन करने के लिए, तो वहां पर अंशुल जुबली को जाना चाहिए। एंड ऑल्सो जब हम अंशुल की सिर्फ वो वाली क्लिप को देखते हैं जहां पर वो बोलता है कि वो हबीब को बीट कर देगा कपल ऑफ इयर्स में, तो यस वो वाली क्लिप भी लगती है कि वहां पर अंशुल जुबली बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। बट एक चीज से मैं यहां पर मेंडेस की बातों से एग्री नहीं करता हूं, और वो जो हावे मेंडेस ने बोला था कि पहले चैंपियन बनो या फिर नंबर 1 कंटेंडर बनो और फिर जाकर कॉल आउट करो, तो ये चीज से मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। क्योंकि जस्ट इमेजिन गाइस, तुमने एमएमए अभी स्टार्ट किया है और तुम थोड़ा सा बेटर करते जा रहे हो, तो इस लाइन में तुम्हारा क्या गोल होगा? क्या तुम्हारा गोल होगा कि मुझे बस यूएफसी तक क्रैक करना है या फिर बस टॉप 15 तक रहना है? ऑब्वियसली तुम यहां पर इमेजिन करोगे कि तुम चैंपियन बनोगे और जो तुम्हारे डिवीजन के लेजेंड्स हैं या फिर करंट चैंपियंस हैं उन्हें भी बीट कर पाओगे। सबसे पहले तो ये वाला टॉपिक ही नहीं आने वाला था, बट अगर हम क्लिप को देखते हैं तो रणबीर अंशुल जुबली से एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर उसे डैना कॉल करता है और डैना उसे बोलता है कि उसके पास 1 मंथ है हबीब के साथ फाइट करने के लिए। एक रॉ सवाल है आपके लिए जी, अगर आपको कल एक कॉल आ जाए डेना वाइट से और उन्होंने कहा कि आपको हबीब से फाइट करने का मौका मिलेगा 1 महीने में, आप क्या कहोगे? यहां पर अंशुल जुबली की जगह कोई भी और फाइटर होता वो भी यही बोलता कि यस वो एग्री कर लेगा हबीब के साथ फाइट करने के लिए। और इस बात को अंशुल जुबली ने एक्सप्लेन भी किया है, जहां पर काफी लोग जो बोल रहे हैं कि अंशुल जुबली हेट करता है हबीब को और इसीलिए उसने ऐसा बोला है, तो वो केस बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम इस क्लिप को देखते हैं तो अंशुल जुबली यहां पर हबीब को अपना आइडल मानता है। प्लीज अगले हफ्ते करा दो। सोचो हबीब के साथ फाइट करना मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आप ये सोचो कि हबीब ने वो सब हासिल किया है जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अनडिफीटेड रहना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ। तो ऐसा इंसान जो मैं ख्वाब देख रहा हूँ उसने वो ख्वाब जिए हैं और लेजेंड है।
अब खुद इमेजिन करके देखो कि जो तुमने स्पोर्ट ली है उसका जो बेस्ट प्लेयर है उसके साथ तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है compete करने की, तो क्या तुम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लोगे? अब देखो अंशुल जुबली ने यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की है जो जरा भी गलत नहीं है, और तुमने देखा होगा बहुत सारे फाइटर्स मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं कि मैनिफेस्ट करो और फिर तुम अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर वही अंशुल जुबली कर रहा था, बट प्रॉब्लम मुझे इस क्लिप से ये है कि जिस वे से अंशुल जुबली ने बोला है वो जो टोन है वो गलत है। और देखो, फाइट इज अ फाइट। खबीब मेरे साथ अगर अगले महीने फाइट करता है, मे बी मेरे चांसेस कम होंगे जीतने के। आज से 5 साल बाद नहीं होंगे, आज से 2-3 साल बाद नहीं होंगे वो चांसेस कम। कुछ अगर अलग है खबीब और मैं तो स्किल लेवल्स पे अलग है, लेकिन मैं तो बिल्कुल वो चांस लूँगा। मे बी मेरे को फर्स्ट राउंड सर्वाइव करना है, सेकंड राउंड में नॉकआउट मार सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ खबीब को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम जब मैं फिर से इसको देख रहा हूँ मुझे काफी फनी लग रही है लाइन, और ये अंशुल जुबली को बोलनी नहीं चाहिए थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अंशुल जुबली ने इस बात को सीरियसली बोला है। और स्पेशली जो उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, जो उसकी टोन है वो बहुत गलत लग रही है। जहां पर जैसे कि हार्वे मेंडेस ने कहा था, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो टोन बोली है वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वाली टोन है। अब आई गेट इट कि अंशुल जुबली बोलना क्या चाहता था, वो बस अपने आप को यहाँ पर बैक कर रहा था, बट जैसे मैंने कहा कि जो उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो थोड़े से गलत निकल के आए, क्योंकि यहाँ पर अगर अंशुल जुबली बिल्कुल स्ट्रेट फेस और काफी सीरियस होके बस एक शॉर्ट सा आंसर देता तो फिर ये बात ज्यादा बड़ी बनती नहीं। अगर यहाँ पर अंशुल बहुत ही लिमिटेड बोलता तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होती इन वर्ड से, क्योंकि अपने आप को बैक करना कि वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइटर बन सकता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। टू बी द बेस्ट यू हैव टू बीट द बेस्ट। तो यहाँ पर अंशुल जुबली का बोलने का वही मतलब था, बट ऑब्वियसली चॉइस ऑफ वर्ड्स और जिस टोन में अंशुल ने बोला है, जहां पर वो थोड़ा सा लाफ भी कर रहा है, तो वो नहीं लग रहा कि वो कॉन्फिडेंस है, बल्कि वो डेफिनेटली लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है। बस यहाँ पर एक बात अंशुल जुबली की माननी पड़ेगी, और इसके लिए मैं उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जितना अभी वो ट्रोल हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में अभी जिस फाइटर को सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है वो अंशुल जुबली ही है। बट इसके बाद भी अंशुल का माइंडसेट काफी स्ट्रांग है, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अंशुल की जगह कोई और होता, भाई लगा के चलो कि उसको डिप्रेशन हो गया होता। तो गाइस ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पर डेफिनेटली जो अंशुल ने बोला है, जिस वे से उसने अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस किया है, वो डेफिनेटली थोड़े से गलत वे में निकल के आए, जहां पर वो लग रहा है कि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है। और यही बात हार्वे मेंडेस ने भी बोली है, बट काफी लोग मेरे ओपिनियन में बस इसी छोटी क्लिप को देख रहे हैं, पूरी क्लिप को देख ही नहीं रहे, जहां पर अंशुल ने हबीब की बहुत ज्यादा तारीफ की है, उसे यूएफसी का वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फाइटर बोला है, एंड ऑल्सो जिस फाइटर को वो लुक अप करता है वो हबीब नुरमागोमेडोव है। तो बस छोटी सी क्लिप को लेकर जो लोग अपनी असम्पशन लगा के बैठे हुए हैं कि अंशुल जुबली तो ऐसा है, वो वैसा है, वो हबीब को हेट करता है, तो ये केस बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी अगर हम पूरे पॉडकास्ट को देखें तो ये जो क्लिप है ये लास्ट में आती है, यानी कि इससे पहले भी अंशुल जुबली इन बातों को बोल सकता था, बट उसके माइंड में ऐसी बातें है ही नहीं। जहां पर रणबीर जब तक उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है तब तक ये बात निकल के नहीं आती है। और अब रही अंशुल जुबली की फ्यूचर की बात, तो अगर मुझे अंशुल की स्टोरी मिलती है तो मैं लगा दूंगा, बट फिर भी अगर ऐसे बताऊं तो रिसेंटली अंशुल जुबली ने अपनी ट्रेनिंग वीडियो को पोस्ट किया था, जहां पर अंशुल जुबली वापस आ चुका है, ट्रेन करने लग पड़ा है, उसने जरा भी टाइम ऑफ नहीं लिया है, वो एकदम से वापस ग्राइंड करने लग पड़ा है, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और नेक्स्ट फाइट मुझे लगती है कि अंशुल जुबली का लास्ट मौका यूएफसी के अंदर, तो यही टाइम है अंशुल जुबली को लॉक इन हो जाना चाहिए। कोई केयर नहीं करनी चाहिए अपने सोशल मीडिया की, कोई इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है, कोई पॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि ये एक अर्ली स्टॉपेज था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और रही बात कि अगर अंशुल जुबली कब फाइट करेगा, तो मुझे लगता है कि अंशुल जुबली को अक्टूबर अबू धाबी के कार्ड में फाइट करनी चाहिए। और अब वो पॉइंट है जहां पर जीरो टॉक और बस अपने एक्शन से प्रूव करना है, विन से प्रूव करना है कि यस वो यूएफसी वर्दी है।